जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं कि आपने अभी देखा होगा थंबनेल में कि ग्रेड सी वाले भी फेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि फेल होंगे ही, और साथ ही आप वहाँ देखे होंगे कि सभी बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास ही होंगे। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले नहीं बल्कि 4-5 घंटे पहले ये न्यूज़ आया था कि ग्रेड सी वाले बच्चे हो सकते हैं फेल, और साथ ही उसके अलावे एक न्यूज़ था कि सभी बच्चे कि ज़रूरी नहीं कि फेल ही पास ही कर जाएंगे, क्योंकि 9th और 11th में जितने भी बच्चे पास किए हैं ये ज़रूरी नहीं कि 10th और 12th में भी पास करें। कारण क्या है इसके बारे में आइए समझते हैं हम लोग। अगर 9th में और 11th में जो है वो 5 विषय का एग्ज़ाम होता है। 5 विषय में से आपको 4 विषय में अनिवार्य है कि पास होना ही है। अगर आप 4 विषय में पास करते हैं तो वो आपको प्रमोट कर देगा, और अगर आप 4 विषय में पास नहीं कर पाते हैं तो वो आप मार्जिनल में रह जाएंगे, यानी कि आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो 5 में से 4 ही में अगर आप पास कर जाते हैं तो वहाँ प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10th में 10th और 12th में जो है 6 विषय का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 5 विषय में अनिवार्य है कि आप पास करें, तभी आपको पास माना जाएगा, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। तो ये बात हुआ है कि अगर आप 9th में या 11th में 4 ही विषय में पास हैं और 5वां विषय में फेल हैं, फिर भी आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। 10th और इंटर के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पास नहीं करेगा। कारण ये है क्योंकि उसे 5 सब्जेक्ट में पास चाहिए, जो कि है नहीं। पहला न्यूज़ ये था दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे न्यूज़ पर। तो दूसरा न्यूज़ जो है वो आज का है, और वो क्या है, ग्रेड सी लाने वाले छात्र छात्रा हो सकते हैं फेल। कारण क्या है समझें आप लोग कि ग्रेड सी और ग्रेड ए प्लस ए बी एंड सी एंड डी ग्रेड डी भी आता है। तो दोस्तों 9th और 11th का जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ और 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट दिया गया, यानी आंतरिक मूल्यांकन दे दिया गया 10 मार्क्स। तो 40 में से एग्ज़ाम हुआ, 40 और 10 का इंटरनल असेसमेंट बनाया गया। तो दोस्तों वहाँ पर जिसने मतलब लाया है 16.5 से 22.5 नंबर, मान लो कि कोई 9th में पढ़ता है जिसने ग्रेड सी मार्क्स लाया है, किसी में एक सब्जेक्ट में ग्रेड सी लाया है। अब ग्रेड सी लाया है तो उसको जो है वो 16.5 और 22.5 के बीच में अगर मार्क्स मिला होगा तभी उसे ग्रेड सी दिया गया है। अगर वो 22.5 से ऊपर लाता तो उसे ग्रेड सी नहीं दिया रहता, बल्कि ग्रेड बी दिया रहता। तो ग्रेड सी है, यानी कि 16.5 और 22.5 के बीच में अंक वो लाया है, तब उसको कितना दिया गया है, ग्रेड सी। अब मान लीजिए वो उसमें शामिल है, प्रैक्टिकल जो ये OMR शीट पर दिया था वो भी उसमें शामिल है और इंटरनल असेसमेंट भी उसमें शामिल है। अगर मान लीजिए वो जो 40 मार्क्स का दिया एग्जाम, उसमें से उसने 10 मार्क्स लाए, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स लाए, तो उसे पास होने के लिए कितना चाहिए, 16.5 से अधिक मार्क्स चाहिए, तभी वो प्रमोट कर पाएगा। 9th की बात कर रहा हूं मैं। तो 40 में से मात्र 10 नंबर लाए, तो कितना और नंबर चाहिए उसे, 6.5 नंबर और चाहिए, मान लीजिए 7 नंबर। तो 10 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट स्कूल से मिलता, उसमें से 10 में से उसे 7 नंबर मिल गया, 7 नंबर मिल गया, और 40 में से कितना लाया था वो, 10 नंबर। तो 10 नंबर और 7 नंबर मिला के कितने हो गए, 17 नंबर हो गए। अब 17 नंबर में उसे ग्रेड सी मिल गया। तो ये होता है, वो पैटर्न होता है तैयार करने का। तो दोस्तों ग्रेड सी का जो तैयारी किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेड सी जिसके लिए है वो दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हो सकता है कि फेल हो जाएंगे। कारण यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि ग्रेड सी किसी का एक नहीं बल्कि 2-3 विषय में ग्रेड सी आ चुका है। अब किसी में क्या है, वो जो है कम मार्क्स लाया है, जैसे कि मान लीजिए 40 में से मात्र 9 नंबर लाया है, मात्र 9 नंबर लाया और ग्रेड सी मिला। इसका मतलब है, ग्रेड सी का मतलब है कि 16.5 नंबर से ऊपर और 22.5 नंबर से बीच के, इन दोनों के बीच में मिला होगा मार्क्स। तो 9 नंबर 40 में से लाया है, तो कितना और मार्क्स लाएगा ताकि ये ग्रेड सी ले आए, तो कम से कम 16.5 लाना पड़ेगा इसे। तो 9 और 7.5 कितना हो गया, मान लीजिए 8।
तो 8 और 9 17 हो गया, तो 17 में से ग्रेड सी से मिल गया। तो हम लोग समझ गए कि ग्रेड सी जो मिलता है वो कितना, अभी 40 नंबर में से 9 नंबर लाया था, अभी ये 9 नंबर जो लाया है, तो यहाँ पर जो 10th में रिजल्ट बनेगा इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो करके बनेगा रिजल्ट। अब मान लीजिए कितना आ गया, मान लीजिए कि यहाँ 9 नंबर लाया है तो वहाँ डबल हो जाएगा, मान लीजिए हो गया 18 नंबर, या मान लीजिए डबल होकर के आ गया 16 नंबर। तो डबल होने के बाद में आ गया 16 नंबर या 18 नंबर, जो भी है डबल होने के बाद में उसका आया 9th के हिसाब से आया उतना नंबर। अब उसके पास सिर्फ कितना है, 16 नंबर है। तो 16 नंबर है। अब उसको जो इंटरनल असेसमेंट मिलने वाला है स्कूल से मैट्रिक के लिए, पास के लिए, तो 20 में से उसे कम से कम 17 और चाहिए ताकि वो पास कर सके 33 नंबर ला करके। क्यों? क्योंकि 16 नंबर उसका 9th के हिसाब से डबल होने के बाद में आया है, और उसे कितना 20 में से लाना पड़ेगा, 17 नंबर और लाना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, मैट्रिक में पास होगा। तो 17 और 16 दोनों मिला दिया जाए तो कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये बच्चा पास कर जाएगा। अब मान लीजिए कि उसके पास कितना मार्क्स था, 16 नंबर लाया था 9th के हिसाब से डबल करने के बाद में। अब क्या करेगा, अब इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल से दिया जाएगा, मान लीजिए कि वो दे दिया 15 नंबर, तो 15 और 16 कितना हुआ, 31 नंबर। इसकी वजह से फेल किए जा सकते हैं बच्चे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग आपके जो स्कूल हैं वहाँ जा कर के आप बात करें, वहाँ के शिक्षक से बात करें कि सर मुझे ग्रेड सी आ गया है, सर मुझे डर लग रहा है, कृपया आप मदद करें, मार्क्स को नहीं काटिएगा सर, अगर 20 में काटना है तो 1 नंबर आधा नंबर काटिएगा सर, प्लीज़ आप हमको पूरा का पूरा नंबर दे दें सर, आप तो जानबे करते हैं हम रेगुलर आते हैं। बस कन्विंस कर लेना है अपने शिक्षक को ताकि वो आपको अच्छा मार्क्स दे। अब आते हैं बात को आगे, 12th में भी बस यही सारा क्राइटेरिया है जैसे कि मैंने 10th के बारे में समझाया। तो दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई के फर्स्ट जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जो भी है उसकी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, मतलब जारी करने वाली गाइडलाइन 2-3 दिन के अंदर। और जिसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो प्रैक्टिकल भी जल्द ही लिया जाएगा, उसके लिए डेट जारी किया जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। हाँ दोस्तों, ये जो A+, A, B, C ये ग्रेड जो है वो यहाँ पर आप साइड में दे सकते हैं। A+ की ग्रेड जो होता है वो 80% से अबव लाने वाले बच्चों को A+ ग्रेड देता है, और A ग्रेड जिससे मिलता है वो 60 और 80 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चों को दिया जाता है। और B जो होता है वो 40 यानी 45 से 60 के बीच में लाने वाले परसेंटेज के हिसाब से जो लाता है मार्क्स, वो हिसाब से ग्रेड भी मिलता है। और C में मतलब 33 से 45 के बीच में जो मार्क्स लाता है उसे ग्रेड सी मिलता है। और ग्रेड डी यानी कि मार्जिनल मिल जाएगा अगर ग्रेड डी आप लाते हैं तो, मतलब 33 मार्क्स के नीचे जो होता है उसे ग्रेड डी मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, और शुक्रिया दोस्तों।